पॉलिटिकल सफल कैंपेन का अगर आप उसका ब्यौरा निकालेंगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगा कि वही पॉलिटिकल कैंपेन सफल हो पाता है जब कोई नेता सीधा सीधा लोगों से जाकर इंटरेक्ट करता है। तेजस्वी यादव पहला यात्रा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 यात्रा कर चुके हैं और लोग देख चुके हैं कि उस यात्रा का फायदा क्या है और उस यात्रा का कितना मायना पॉलिटिकली और पब्लिकली निकलकर सामने आया था। तेजस्वी के लिए ये डू और डाई मैच है। अगर इस बार 2025 में वेद बाबू तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनते हैं, अगर उनके पार्टी को, उनके गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव का दौर अगले 10 साल या 15 साल फिर नहीं आएगा। आप कुछ भी कहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के आधी आबादी के दिमाग में यह फिट कर दिया है कि तेजस्वी की सरकार जब बनी तब नीतीश कुमार ने रोजगार पर ध्यान देना शुरू किया। पर्यटन विभाग का जब वो जिम्मा संभाल रहे थे तो पर्यटन के लिए रील्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर तेजस्वी ने अपने साथ मीटिंग करवाई थी। ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन वही बात है कि उस इन्फ्लुएंसर और रील के घर वालों के बीच, उस रील और इन्फ्लुएंसर्स के ऑडियंस के बीच तेजस्वी का ये इमेज जा चुका है। और तेजस्वी यादव जानते हैं कि असली ताकत जनता के पास होती है और जनता के पास जाइएगा तो निराश होकर आज तक कोई नहीं लौटा है। नीतीश हर बार, अभी तक नीतीश कुमार 8 बार पैदल यात्रा कर चुके हैं बिहार का, उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। क्यों होता है ये? इसीलिए क्योंकि जनता के पास जब आप जाइएगा और कहिएगा हमको वोट दीजिएगा और हम आपके लिए ये किए हैं, तो जनता कनेक्ट करती है और कनेक्शन का मतलब वोट होता है और वोट का मतलब कुर्सी। नरेंद्र मोदी जी का जो लाइन याद है आपको, शुरू का याद करिए, बहुत हुआ महंगाई का मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे। ये क्या था? ये लोगों के दिमाग में ये सब लाइन घर कर गया। वैसे ही एक लाइन तेजस्वी यादव का भी है, 17 साल बनाम 17 महीना। और 17 साल बनाम 17 महीना का प्रचार जब तेजस्वी यादव खुद करेंगे और उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में होगा कि भाई साहब वो कहेंगे, तेजस्वी क्या कहेंगे? तेजस्वी ये कहेंगे कि भाई साहब बताइए, नीतीश कुमार को अगर बहाली करना ही था तो हमरे सरकार में आने के बाद क्यों किए? जब वैकेंसी पहले से था तो नीतीश जी ने बहाली क्यों नहीं कर दिया? ये एकदम लॉजिकल बात है। किसी गांव के आदमी को बात समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जब बहाली करने वाले थे तो वो पहले ही कर देते, तेजस्वी जब आए तभी बहाली क्यों हुआ? तब लोग इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा? 10 सितंबर से तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में आभार यात्रा निकाल रहे हैं और जाकर के इस यात्रा के माध्यम से लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि वो जब 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे तब बिहार सरकार ने क्या क्या किया, और उसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने जो उनको वोट दिया है इसके लिए लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। उसके अलावा कई तरह की तैयारियां हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव इस बिहार यात्रा से करने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दम भरने वाले हैं। अब हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के इस यात्रा का मायना क्या है, इसका फायदा क्या होगा और क्या ये यात्रा जो है इतना सफल होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाए या नहीं। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि तेजस्वी यादव जो है फिर से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, इस यात्रा का मायना क्या है? मायना यह है कि आप विश्व का किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का, पॉलिटिकल सफल कैंपेन का अगर आप उसका ब्यौरा निकालेंगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगा कि वही पॉलिटिकल कैंपेन सफल हो पाता है जब कोई नेता सीधा सीधा लोगों से जाकर इंटरेक्ट करता है। कोई उपाय नहीं है इसके अलावा इंटरेक्शन के। और अगर कोई ये बात कह रहा है कि हम इससे ज्यादा सफलता किसी और कैंपेन में ला सकते हैं तो वो या तो झूठ बोल रहा है, वो या तो लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो पहला बात ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव या कोई भी नेता अगर डायरेक्ट किसी आदमी के पास जाकर, डायरेक्ट अपने वोटर के पास जाकर, डायरेक्ट अपने लोग के पास जाकर अपना बात रख रहा है तो वो सबसे पहले एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है और वो सारा रिकॉर्ड को तोड़ देगा सफलता के। ये हो गया पहला बात। अब दूसरा बात ये कि तेजस्वी यादव पहला यात्रा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 यात्रा कर चुके हैं और लोग देख चुके हैं कि उस यात्रा का फायदा क्या है और उस यात्रा का कितना मायना पॉलिटिकली और पब्लिकली निकलकर सामने आया था। अब तीसरा बात, एक बात जान लीजिए, 2025 का विधानसभा चुनाव किसी और के लिए क्या मायने रखता है हम इस पे टिप्पणी इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी के लिए ये डू और डाई मैच है। अगर इस बार 2025 में वेद बाबू तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनते हैं, अगर उनके पार्टी को, उनके गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव का दौर अगले 10 साल या 15 साल फिर नहीं आएगा, क्योंकि फिर भाजपा मजबूत होगी, फिर नीतीश कुमार अपना कोई ऐसा आदमी खड़ा कर देंगे कि वो आदमी लीड कर लेगा, उसके बाद प्रशांत
प्रशांत किशोर का एक तहलका, एक बयार बह रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव डू और डाई मैच में अगर डाई वाले पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, तो वो खुद भी इस बात को जानते हैं कि उनको फिर से स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि भाई साहब, जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है? वो जनता, जो एक बार बटन दबाती है और जिसको चाहे सत्ता पर बैठा देती है। तो उनका प्लान का जो मोटिव है, मुख्य मोटिव है, जो विजन है उनका, सिर्फ इतना ही है कि वो लोग के पास जाए, लोगों से कनेक्ट करे। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जिला का प्रोग्राम है, पूरे बिहार का प्रोग्राम है, अलग अलग चरण में बनाया गया है और कई इसका रूल रेगुलेशन लाया गया है। तो तेजस्वी यादव का एक ही मोटिव है कि हम लोग के पास जाए, लोग को ये बताएं। और तेजस्वी यादव के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के आधी आबादी के दिमाग में यह फिट कर दिया है कि तेजस्वी की सरकार जब बनी तब नीतीश कुमार ने रोजगार पर ध्यान देना शुरू किया। आधी आबादी के दिमाग में फिट हो चुका है कि तेजस्वी यादव युवा सोच के हैं। पर्यटन विभाग का जब वो जिम्मा संभाल रहे थे तो पर्यटन के लिए रील्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर तेजस्वी ने अपने साथ मीटिंग करवाई थी। ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन वही बात है कि उस इन्फ्लुएंसर और रील के घर वालों के बीच, उस रील और इन्फ्लुएंसर्स के ऑडियंस के बीच तेजस्वी का ये इमेज जा चुका है। और तेजस्वी यादव जानते हैं कि असली ताकत जनता के पास होती है, और जनता के पास जाइएगा तो निराश होकर आज तक कोई नहीं लौटा है। मोदी 2013 में घूम घूम कर जनता के पास गए, निराश नहीं हुए। नीतीश हर बार, अभी तक नीतीश कुमार 8 बार पैदल यात्रा कर चुके हैं बिहार का। उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। क्यों होता है ये? इसीलिए क्योंकि जनता के पास जब आप जाइएगा और कहिएगा हमको वोट दीजिएगा और हम आपके लिए ये किए हैं, तो जनता कनेक्ट करती है, और कनेक्शन का मतलब वोट होता है, और वोट का मतलब कुर्सी। चलिए, अगला क्वेश्चन ये कि तेजस्वी प्रसाद यादव इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा किस महीने में अलग होगा और इस यात्रा से तेजस्वी यादव को क्या क्या फायदा हो सकता है? देखिए, पिछले यात्रा में तेजस्वी यादव ये सब नहीं समझा पा रहे थे कि उन्होंने क्या किया है। वो बता रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो अपना वादा कर रहे थे। इस बार का यात्रा खास इसीलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने 17 महीने बनाम 17 साल का कैंपेन चलाया है, वो बहुत इफेक्टिव है। नरेंद्र मोदी जी का जो लाइन याद है आपको, शुरू का याद करिए, बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार, अब की बार मोदी सरकार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे। ये क्या था? ये लोगों के दिमाग में ये सब लाइन घर कर गया। वैसे ही एक लाइन तेजस्वी यादव का भी है, 17 साल बनाम 17 महीना। और 17 साल बनाम 17 महीना का प्रचार जब तेजस्वी यादव खुद करेंगे और उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में होगा कि भाई साहब, वो कहेंगे, तेजस्वी क्या कहेंगे? तेजस्वी ये कहेंगे कि भाई साहब बताइए, नीतीश कुमार को अगर बहाली करना ही था तो हमरे सरकार में आने के बाद क्यों किए? जब वैकेंसी पहले से था तो नीतीश जी ने बहाली क्यों नहीं कर दिया? ये एकदम लॉजिकल बात है। किसी गांव के आदमी को बात समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जब बहाली करने वाले थे तो वो पहले ही कर देते। तेजस्वी जब आए तभी बहाली क्यों हुआ? तब लोग इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा? उसके बाद अगर जब तमाम सवाल पूछा जाएगा डेवलपमेंट पर, तमाम सवाल पूछा जाएगा अगर नया सोच पर, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के उम्र का बीच का अंतर भी तो लोग को समझाया जाएगा ना, बताया जाएगा ना कि एक उम्र के बाद लोगों का अपना डेवलपमेंट करने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। और उसके बाद नीतीश कुमार के पास विरासत नहीं है, तेजस्वी के पास एक संपूर्ण विरासत है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके पास अपना अनुभव है, उनके पास अपनी नई टीम है। तो इन सब चीजों का विश्लेषण वो करेंगे। वो जाकर कहेंगे कि भाई साहब हमसे जुड़िए, वो जाकर कहेंगे कि हमने नौकरी दिया, वो जाकर कहेंगे कि जंगल राज हमको बोलते हो, और जाके हमारा फेसबुक खोल के देखो, हर 2 दिन में 100 कांड डालते हैं, जाके समझ में आएगा तुमको जंगल राज क्या होता है। तो लोग इस बात से कनेक्ट करेगा, और कनेक्शन का मतलब फिर रिपीट कर रहे हैं वोट, और वोट का मतलब होता है कुर्सी। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले हैं। पिछली बार जब यात्रा की सुगबुगाहट चली थी तब खबर ये आ रही थी कि नीतीश कुमार भी यात्रा करने वाले हैं, प्रशांत किशोर ऑलरेडी यात्रा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का यात्रा इन दोनों आदमी के यात्रा से कैसे भारी पड़ जाएगा? बिहार अब यात्रामय हो गया है बेदाऊ, पहले आप समझ लीजिए। जेकरा जेकरा चाहत है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, उसका पार्टी सत्ता में आ जाए, वो यात्रा कर रहा है। भाजपा वाला यात्रा कर रहा है सब धीरे धीरे। वो सबको पता है कि वो सब मुख्यमंत्री बनने वाला है ही नहीं। जिसको जिसको लग रहा है कि हम बनेंगे वो यात्रा कर रहा है। अब अंतर समझिए, प्रशांत किशोर अपना विजन बांटने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में हम डेफिनेटली, मेरे जैसा आदमी बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, क्योंकि अगर बदलाव का बयार इस राज्य में आ रहा है, जिस राज्य को सबसे नीचे रखा जाता है, उस राज्य में कोई अगर दावा कर रहा है कि हम बदल देंगे, तो दैट इज ए गुड पॉइंट। हमको खुश होना चाहिए और हम खुश हैं।
नीतीश कुमार की बात करिएगा, जदयू की यात्रा की बात करिएगा, जदयू के कैंपेन की बात करिएगा, तो नीतीश कुमार अपना छवि लेकर जाते हैं, लेकिन तेजस्वी इन दोनों आदमी से उलट दूसरा चीज लेकर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहला तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर दिखाने जा रहे हैं कि भाई साहब हमने जो कहा था, देखिए हमने 17 महीना में ही उसका आधा करके दिखा दिया। उसके बाद प्रशांत किशोर के पास एक बना बनाया संगठन नहीं है। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 1 करोड़ लोगों का ग्रुप हो चुका है, मेंबर्स हो चुके हैं, और वो ये सही भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चुनाव जब तक कोई आदमी ना लड़ ले तो संगठन का परिचय और संगठन का विश्वास नहीं आप सिद्ध कर सकते हैं। जब पहला चुनाव हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का संगठन कैसा था। तो ये भी अलग हो गया। नीतीश कुमार जाएंगे तो नीतीश कुमार देखिए एक तरीके से अब भाषण देना भूल चुके हैं। ये नीतीश कुमार, आप इनके बारे में पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, जब रेल मंत्री थे तो मीडिया से अंग्रेजी में बात करते थे, मीडिया वालों को बताते थे कि कौन कौन नया ट्रेन चलने वाला है अंग्रेजी में। एक बार इस्तीफा दिए थे तो अंग्रेजी में दिए थे। अब अंग्रेजी का बात नहीं, हम अंग्रेजी और हिंदी भाषाई उसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दो ये बात बोलते हैं अपने यात्रा पर कि आप जाकर पूछ लीजिए अपने बाप दादा से कि 6 बजे शाम के बाद क्या होता था, और उसके बाद अगर उनको गुस्सा आ गया तो कहते हैं कि भागो जाओ वोट मत देना, देखो कौन है ये, तुमको समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार इसके अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। और इसके उलट तेजस्वी यादव का भाषण आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम जोश तो वो आदमी भर दे रहा है। आप याद करिए ईडी से पूछताछ हुआ था, तेजस्वी यादव बाहर निकले थे और सब लोग घेर लिया उनको, तो तेजस्वी अपनी गाड़ी पर चढ़े, हाथवा उठा के ऐसे ऐसे करने लगे, लोग पागल हो गया, ऐसे ऐसे एकदम पागल हो गया। तो देखिए ये सब स्टाइल होता है। प्रशांत किशोर से ऐसे ऐसे नहीं होगा, नीतीश कुमार से ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो दैट इज द डिफरेंस, जोश का डिफरेंस, बात का डिफरेंस, विजन का डिफरेंस, उनका जो पर्टिकुलर संगठन है उसका डिफरेंस, और उनका एक ताकत जो उनको विरासत में मिला है उसका डिफरेंस है। चलिए अंतिम प्रश्न ये कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का ये यात्रा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? हम ये जानते तो हम खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते, हमको भी मुख्यमंत्री बनने का मन है। हाँ, ये बात हम जरूर कहेंगे जो पहले बोले कि इस विश्व के किसी भी राजनीतिक पार्टी, इस विश्व के किसी भी राजनीतिक कैंपेन को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैंपेन वही होता है जब आदमी जमीन पर जाता है। देखिए बहुत टूल्स आ गया है, सोशल मीडिया आ गया, AI आ गया, बैनर है, पोस्टर है, विजुअल प्रचार है, ऑडियो वाला प्रचार आ गया, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई बाप है तो वो है कनेक्टिविटी विद द पीपल। और कनेक्टिविटी विद द पीपल उसी वक्त होता है जब आप जाकर पीपल के पास, लोग के पास खड़े होते हैं हाथ जोड़कर और कहते हैं कि भाई साहब हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हमको वोट दीजिएगा। और तेजस्वी यादव इसमें माहिर हो चुके हैं। लालू यादव का सबसे बड़ा पर्टिकुलर पॉइंट क्या था फेमस होने का? उनका चुटीला अंदाज, उनका भाषण देने का तरीका, और उन्हीं का खून है तेजस्वी यादव। तो वो चुटीला अंदाज उन्होंने कैच कर लिया है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी क्या करें बताइए। तो ये सब जब लोग सुनता है तो एकदम बिफर जाता है। तो तेजस्वी हैं और कुछ बेहतर होगा। और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि कोई भी आदमी जमीन पर जाएगा, अपने लोगों से मिलेगा, उनसे अपना बात कहेगा, अपना दुख कहेगा, अपना सुख कहेगा, अपना विजन कहेगा, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ये जनता देती है। हो सकता है कि CM बन जाए, हो सकता है ना भी बने, ये तो वक्त बताएगा। चलिए अब आप तेजस्वी यादव की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।